हेलो बच्चों, आज हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेफिनेशन ऑफ कोरोजन एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रेंसिडिटी ऑफ द फूड। पिछले लेक्चर में हमने लास्ट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। देखिए, सम टाइम इन आवर स्टमक एसिडिटी टेक प्लेस ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ द एक्सेस ऑफ डाइजेस्टिव एसिड इन स्टमक। वी नो दैट स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज ए डाइजेस्टिव एसिड होता है, एंड ड्यू टू सम wrong food activities, excess of acid is produced in the body, and that acid cause stomach ache, gastric problems, and it must be neutralized. And to neutralize it, a very common substance, milk of magnesia is used. Actually it is magnesium hydroxide. This is used. It neutralizes the excess of acid and the pain is relieved, or acidity is relieved. This is the neutralization reaction. Also sometimes the mixture of magnesium hydroxide and calcium carbonate is used to neutralize the excess of acid, or mixture of magnesium hydroxide and aluminum hydroxide is used to neutralize the acid. These are the neutralization reaction which plays important role in our daily life in digestion. And now the next topic, oxidation reduction reaction. Oxidation reduction reaction, it is very clear from name. The fifth type जो हमारे सिलेबस में है, oxidation reduction reaction. बच्चों, इसको ध्यान से समझने की बात है. There are two type of reactions which take place together. One is oxidation, another is reduction. What is oxidation? पहले हमें ये समझना है ऑक्सीडेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल लेंगे, फिर रिडक्शन को समझेंगे, उसके एग्जाम्पल लेंगे, एंड फिर टुगेदर रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे हम. ऑक्सीडेशन, there are different definitions. One, the process of addition of oxygen is known as oxidation. उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं. किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन को ऐड करना, ये ऑक्सीडेशन है. Another definition, the process of removal of hydrogen from a substance is known as oxidation. इसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. या तो किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड कर दी जाए, वो ऑक्सीडेशन है, या किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, हटा लिया जाए, वो भी ऑक्सीडेशन है. एंड थर्ड डेफिनेशन, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम any atom
और आयन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, 10th के सिलेबस में नहीं है, बट हम एक छोटा सा एग्जांपल इसका भी करेंगे। ये 3 मेन डेफिनेशन है। किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है, किसी सब्सटेंस कोई भी एटम या आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। एग्जांपल लेते हैं हम इसका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज कॉपर व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड CuO, दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। इसी तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोजन की रिमूवल का। इन केस ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल, मतलब वो भी तो ऑक्सीडेशन होती है ना, कि हाइड्रोजन को रिमूव करना। जस्ट लाइक आप एग्जांपल लीजिए, हम एक गैस लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड और उसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एंड दिस प्रोसेस विल बी फॉर्म HBr। हाइड्रोजन सल्फाइड में से जब ब्रोमीन गैस पास करते हैं, इट फॉर्म हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड सल्फर, ये सेपरेट हो गई। तो आप देखिए यहां से हाइड्रोजन हट गई है, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। क्योंकि हाइड्रोजन किससे हटी है, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हटी है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से आप और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि हम HCl एंड MnO2 का एग्जांपल ले लेते हैं। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड दे आर ट्रीटेड, हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस मतलब एसिड लिया, उसको मैंगनीज डाइऑक्साइड उसमें डाल दिया, तो डालने से क्या होगा, मैंगनीज क्लोराइड बनेगा एंड क्लोरीन एंड वाटर, मैंगनीज क्लोराइड, क्लोरीन एंड वाटर। हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो गया है, बिकॉज हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन रिमूव हो गई है, ये प्रोसेस भी ऑक्सीडेशन है। इसके बाद हम प्रोसेस लेते हैं रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन, इसके जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम जैसे सोडियम है 281, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सोडियम आयन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम, बिकॉज सोडियम एटम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में है, इट इज नॉट इन सिलेबस, लेकिन ये इक्वेशन हम जरूर करते हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, वही डेफिनेशन। नंबर 1, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस is known as रिडक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं।
ऑक्सीजन का रिमूव होना। सेकेंड डेफिनेशन क्या बनेगी? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट ऑक्सीडेशन के अपोजिट, टू एनी सब्सटेंस is known as रिडक्शन, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। थर्ड, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन by any atom is known as reduction। तो ये सारे प्रोसेस रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन का अपोजिट। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का हटा देना, ये रिडक्शन है। या किसी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन ऐड कर देना, ये भी रिडक्शन है। या कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है? रिडक्शन है। अब हम एग्जांपल लेते हैं इनके वन बाय वन रिडक्शन के। नंबर 1 देखिए आप, मान लिया कि क्लोरीन इज एडिड विद हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया? HCl फॉर्म हो गया। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है, आप बैलेंस कर लीजिए इसको। क्लोरीन के साथ क्या ऐड हुआ है? हाइड्रोजन ऐड हुआ है। दैट्स वाई ये क्या प्रोसेस हुई? रिडक्शन हुई, बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। इसी तरह से आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं कि हाइड्रोजन कंबाइन विद सल्फर टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सल्फर का रिडक्शन हो गया क्योंकि सल्फर के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है। इसी तरह हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। स्टीम लेते हैं हम, स्टीम में से इसमें से कार्बन यानी कोक पास करते हैं, यानी कोक के ऊपर से स्टीम पास करते हैं, तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये मिक्सचर बनता है जिसको हम वाटर गैस बोलते हैं। और यहाँ ऑक्सीजन से, देखिए हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, हट रही है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे वाटर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया है। दिस इज रिडक्शन ऑफ वाटर। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे जिंक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड करें, यानी हाइड्रोजन गैस पास करें, तो बनता है जिंक प्लस वाटर। ये जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, इसलिए ये क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन है। ये वाटर का रिडक्शन है, ये जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन है, बिकॉज यहाँ वाटर में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और यहाँ जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, इस करके जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में बात करें तो जब सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये बनेगा क्लोराइड आयन 288 बन जाएगी। ये आयन की फॉर्मेशन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने, दिस इज रिडक्शन। ये रिडक्शन प्रोसेस है। इसके बाद हमें पता लग गया कि ऑक्सीजन, सिंपली हम बात करें, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन है। अब हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो ऑक्सीडेशन भी जिसमें और रिडक्शन भी हो। वैसे ऑलवेज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइड बाय साइड चलते हैं, ऐसा नहीं होता अकेला ऑक्सीडेशन हो। एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा गेन जरूर करेगा, अदरवाइज तो वो लूज नहीं करेगा, यानी लूज करेगा ऑक्सीडेशन होगी और जिसने गेन किया रिडक्शन होगी। इसी तरह से अगर कोई ऑक्सीजन लूज करता है कोई गेन करेगा।
तो कोई हाइड्रोजन गेन करता है तो कोई लूज करेगा। ये सारी प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट क्या होती हैं, साइड बाय साइड चलती हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको हम, या कहें रिडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या कह देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। The reaction in which oxidation and reduction take place together और side by side simultaneously चलती हैं, उनको हम redox reaction बोलते हैं। The reaction in which oxidation and reduction and reduction reaction take place simultaneously। साइड बाय साइड मतलब साथ साथ चलती हैं। दे आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। हमने एक एग्जाम्पल अभी लिया था और वो एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन का, जैसे कि हम ले सकते हैं जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की बात की हमने। जिंक ऑक्साइड कंबाइन विद हाइड्रोजन, इट फॉर्म जिंक प्लस वाटर। आप देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से जिंक ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये क्या हो गई, रिडक्शन हो गई ऑफ जिंक ऑक्साइड। ये जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, ये क्या हो गई, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई। इसी तरह से आप अनदर एग्जांपल भी ले सकते हैं कि आयरन फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 व्हेन कंबाइंड विद एल्यूमिनियम पाउडर और हीट करते हैं तो बनता है आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन हो गई। क्यों? क्योंकि आप देखिए एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन अटैच हो रहा है। दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम। आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, दिस इज रिडक्शन किसकी, फेरिक ऑक्साइड की। इट इज द रिडक्शन ऑफ Fe2O3। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ऑलवेज रिएक्टेंट की होती है, प्रोडक्ट की नहीं। ध्यान रखिएगा कि आपने रिडक्शन बतानी है, ऑक्सीडेशन बतानी है, ये ऑलवेज रिएक्टेंट में से ही बतानी होती है। इसके साथ एक कंसेप्ट और है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, a substance which provide oxygen for oxidation is known as oxidizing agent. A substance which provide oxygen for oxidation is known as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। हियर इन दिस इक्वेशन आप देखिए कौन ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके पास ऑक्सीजन होगी वही प्रोवाइड करेगा। किसके पास ऑक्सीजन, फेरिक ऑक्साइड। तो ये एजेंट क्या है, ये इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हैं, हेयर Fe2O3 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, Fe2O3, बिकॉज यही ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, a substance which
a substance which remove oxygen from other substances is known as रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरों से सब क्या कर ले, ऑक्सीजन को रिमूव कर दे। अब यहां देखिए ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें से ऑक्सीजन रिमूव करने में कौन हेल्प कर रहा है, एल्यूमिनियम, क्योंकि इसकी वजह से इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। सो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, एल्यूमिनियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो है ऑक्सीजन को यहाँ से हटा रहा है, तो इस करके हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद बच्चों ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का कंसेप्ट था। अब हम चलते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मीन्स एग्जिट जिसमें हो, और थर्म मीन होता है हीट। द रिएक्शन इन विच नेट अमाउंट ऑफ हीट इज इवोल्व्ड दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन the chemical reaction which accompanied with evolution of net amount of heat is known as exothermic reaction। कि ऐसी रिएक्शन जिसमें नेट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती हो। अभी नेट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज का मतलब क्या है बच्चों, देखिए जब केमिकल रिएक्शन होती है सम टाइम उसमें हीट प्रोवाइड भी करनी पड़ती है, और मान लिया जितनी हीट प्रोवाइड की है उसमें से हीट इवॉल्व भी होती है। जितनी हीट प्रोवाइड की वो हीट कम हो और उसमें से इवॉल्व जो हुई हीट वो ज़्यादा हो, तो ये नेट अमाउंट ऑफ, उनके डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, नेट अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व। मान लिया कि हमने हीट प्रोवाइड की 100 जूल और उसमें से प्रोड्यूस हुई 500 जूल या कैलोरी, आप कैलोरी या हीट की फॉर्म में हो सकती है। मान लिया हमने 100 कैलोरी प्रोवाइड की और प्रोड्यूस हो गई 500 कैलोरीज, तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें से नेट 400 है जूल या फिर कैलोरीज हीट क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है। तो इस करके ऐसी जिसमें नेट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही हो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑल एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल ऑल कंबशन रिएक्शन, जितनी भी कंबशन रिएक्शंस हैं सारी, जस्ट लाइक कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, इट accompanied with the heat। मीथेन जिसको आप CNG भी कह सकते हैं, उसमें मेनली मीथेन होती है, बर्न टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड हीट। LPG में मेनली ब्यूटेन होती है, C4H10, ये LPG के अंदर होती है गैस, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस हीट, ये सब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह लाइम को आप, क्विक लाइम को वाटर में डिजोल्व कीजिए, देन ऑल्सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट इज फॉर्म्ड, प्लस हीट इज फॉर्म्ड, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट इवोल्व हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन यू से द रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? इस रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन रेस्पिरेशन, ध्यान से सुनिएगा, इन रेस्पिरेशन the oxidation of glucose take place along with the evolution of energy in form of ATP. Respiration is an exothermic process because in respiration glucose undergo oxidation, glucose का oxidation होता है, which is accompanied with रिलीज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, और जिसमें एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में। सो रेस्पिरेशन इज काउंटेड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सिमिलरली व्हेन डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर टेक प्लेस, दैट ऑल्सो अकम्पनीड विद इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन का ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और उससे एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसी तरह से फूड या बहुत सारे सब्सटेंसेस जो डीकम्पोज होते हैं उनमें से भी डीकम्पोजिशन के ड्यूरिंग एनर्जी रिलीज होती है। सो डीकम्पोजिशन ऑफ एनी मैटर दैट ऑल्सो accompanied with release of energy, so that is also known as exothermic process. इसी तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिसमें नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है। हो सकता है कि हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी एनर्जी देनी पड़े, लेकिन जितनी एनर्जी हमने उसको दी है रिलीज, और उसमें भी रिलीज हो जाती है कई बार, तो हम एनर्जी उसको देते हैं और रिलीज भी होती हो, शायद कई ऐसी प्रोसेस एंडोथर्मिक भी मिलेंगी जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन वो एंडोथर्मिक कैसे हैं, हमने मान लिया कि उसको एनर्जी दी 200 कैलोरी और उसमें से रिलीज हुई 50 कैलोरी, तो नेट 150 कैलोरी एब्जॉर्ब होगी ना, इस करके ये क्या है, एंडोथर्मिक है। तभी मैंने वर्ड लगाया नेट अमाउंट, मतलब जितनी दी और जितनी उसमें से इवोल्व हुई उसका डिफरेंस देखिए। अगर इवोल्व ज़्यादा हुई है तो एक्सोथर्मिक, और दी हमने ज़्यादा और इवोल्व कम हुई है तो एंडोथर्मिक। सो व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन, a chemical reaction in which the net amount of energy is absorbed, net amount of energy is absorbed, जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, is known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन नाइट्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन इट फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, NO बना देता है 2NO, एंड नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब। इसमें प्रोडक्ट में माइनस हीट लिखेंगे, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है।
इसी तरह से हाइड्रोजन कंबाइन विद आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, इट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, माइनस हीट, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये 2 एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ सिलेबस में इस चैप्टर में कोरोजन की डेफिनेशन है सिर्फ। हम 3rd चैप्टर जो अगला केमिस्ट्री का करेंगे कोरोजन डिटेल उसमें पढ़ेंगे, बट यहाँ डेफिनेशन है तो हम डेफिनेशन यहाँ करेंगे इसमें। व्हाट इज कोरोजन ऑफ मेटल्स? Corrosion means the slow destruction of metals by chemical attack of air and water, that is known as corrosion. What is corrosion? Of metals. ये किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, वैसे कोई जरूरी नहीं है, बट कोरोजन का मतलब द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, the process of slow destruction of metals, मतलब धीरे धीरे मेटल्स का खराब होना, मेटल्स बाय केमिकल अटैक ऑफ एयर, एयर मतलब बेटा ऑक्सीजन या कोई और गैस भी हो सकती है, वाटर, वाटर जनरली किस फॉर्म में होता है? मॉइस्चर के फॉर्म में, एसिडिक गैसेस, सॉल्ट्स एटसेट्रा is known as corrosion of metal. यानी कि मेटल्स का धीरे धीरे एयर, वाटर, एसिडिक गैसेस या किसी केमिकल्स या फिर कोई और अनदर सब्सटेंस की वजह से मेटल्स का धीरे धीरे खराब होना, ये होता है कोरोजन ऑफ मेटल्स। इसको हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। आपने देखा होगा कि कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। वो किसकी मिक्सचर होता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, ग्रीन कलर लेयर। एल्यूमिनियम पे व्हाइट कलर की लेयर आती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन Fe2O3.XH2O, रस्ट बोलते हैं जिसको हम। इस तरह से लेयर आती है, तो ये धीरे धीरे करके मेटल को ईट अप कर देते हैं, खा जाते हैं, ख़त्म कर देती हैं। इसको हम कोरोजन ऑफ मेटल्स बोलते हैं। इसके बाद है रस्टिंग। व्हाट इज रस्टिंग? देखिए, किसी भी मेटल का स्लो डिस्ट्रक्ट होना, एयर एंड वाटर या केमिकल्स की वजह से या गैसेस की वजह से धीरे धीरे खराब होना, उसको हम जनरल वर्ड यूज करते हैं कोरोजन। बट आयरन के लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं रस्टिंग। रस्टिंग मीन्स आयरन का कोरोजन, द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ iron due to chemical attack of air, water or any acidic gases etc. is known as रस्टिंग। मेनली रस्टिंग एयर एंड वाटर की वजह से होती है, तो आप बेशक से आप इसको इतना ही वो कर सकते हैं कि द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ आयरन ड्यू टू एयर। एयर का मतलब आप लिख दीजिए ऑक्सीजन,
एंड वाटर, वाटर किस फॉर्म में जनरली होता है? मॉइस्चर। इज नॉन एज रस्टिंग। ये इतना ही काफ़ी है, लेकिन आपको बता देता हूं कि रस्टिंग इतने पे ही लिमिटेड नहीं होती है। कोई एसिडिक गैसेस भी हो सकते हैं, अदर केमिकल्स भी हो सकते हैं, ये भी रस्टिंग कॉज करते हैं। इन रस्टिंग प्रोसेस a red brown flaky layer is formed over iron surface called rust, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। What is the effect of rusting? पहले आप इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन इसमें क्या होते हैं? आयरन व्हेन कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल फिक्स नहीं होते, दैट्स वाई हम इसको XH2O, मतलब वाटर मॉलिक्यूल आर नॉट फिक्स्ड। मॉइस्चर ज़्यादा है तो ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएंगे, जिनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, और कम है तो डिक्रीज हो जाएंगे। तो दैट्स वाई फिक्स नहीं है इसमें। सो इट इज़ XH2O एंड इट इज़ Fe2O3 डॉट XH2O हम यहाँ पे नोट करते हैं, एंड दिस इज नॉन एज रस्ट। रस्ट क्या करते हैं? इट ईट्स अवे द मेटल, मेटल को खा जाती है। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग? प्रेजेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी मॉइस्चर। दीज आर द टू मेजर basic condition for rusting: presence of air and presence of water in form of moisture generally। दोनों की प्रेजेंस होनी जरूरी है, एक से रस्टिंग नहीं होती। एयर एंड वाटर दोनों होने चाहिए, तभी रस्टिंग होगी, अदरवाइज रस्टिंग नहीं होगी। हम अगले चैप्टर में इसको करेंगे, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया जाएगा। इसके बाद है बच्चों रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? देखिए, जिस तरह से मेटल्स खराब हो जाते हैं धीरे धीरे, और उसको हम कोरोजन ऑफ मेटल बोलते हैं, इसी तरह से फूड भी खराब होता है, और फूड की स्पॉइलेज को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। द स्लो ऑक्सीडेशन of fats and oils present in food। देखिए, फूड में फैट्स या ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, उस ऑयल और फैट का स्लोली क्या होना? ऑक्सीडेशन होना, और जिसकी वजह से उसमें बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, विच results into bad smell is known as रेंसिडिटी। उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। देखिए बच्चों, समझो इसको कि फूड के अंदर आप देखो ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं, और उन ऑयल एंड फैट का ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे उनमें से क्या स्टार्ट हो जाती है? बैड स्मेल स्टार्ट हो जाती है। तो किसी भी फूड में से इस तरह से बैड स्मेल आना बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। इट स्पॉइल द फूड। तो इसमें क्या प्रिवेंटिव मेजर हो सकते हैं? हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ रेंसिडिटी। क्या आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को? नंबर 1, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड
बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस। एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं बच्चों? एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस बहुत आपने सुना होगा, ये हमारी बॉडी के लिए भी, स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस मीन्स जो ऑक्सीडेशन ना होने दें, उनको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। और फूड के लिए 2 मेन एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस हैं, BHA एंड BHT। BHA फुल फॉर्म ब्यूटाइलेटेड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। दूसरा है BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ये 2 मेन एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस हैं जिनको हम फूड में लिटिल अमाउंट में ऐड कर दें तो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सेकेंडली, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय packing the food in a nitrogen fluid bag। मतलब आपने देखा होगा कि कुरकुरे और चिप्स वगैरह जो हैं वो एक स्पेशल फ्लफी बैग के अंदर आते हैं और वो फ्लूइड बैग हैं तो उनके अंदर नाइट्रोजन फिल्ड है। नाइट्रोजन आपको पता है अनरिएक्टिव गैस है। क्या करते हैं, उनको जब पैक करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन फोर्सली ऐड करते हैं। नाइट्रोजन गैस अंदर जाएगी तो वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी और नाइट्रोजन अंदर रह जाएगी। जब ऑक्सीजन हट गई वहाँ से और नाइट्रोजन आ गई है, नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव, वो कंबाइन नहीं करेगी, फूड को खराब नहीं करेगी और ऑक्सीजन उसमें से हमने निकाल दी है। थर्ड, बाय पैकिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। जब एयर होगी ही नहीं तो ऑटोमेटिकली फूड का मतलब एयर टाइट, जिसमें बाहर से एयर नहीं आएगी तो ऑटोमेटिकली फूड का जो है रेंसिडिटी रिड्यूस हो जाएगी। बाय पैकिंग इन वैक्यूम बैग्स। वैक्यूम बैग मतलब जिसमें एयर नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रेंसिडिटी नहीं होगी। फिफ्थ, बाय रेफ्रिजरेटिंग द फूड। क्योंकि रेफ्रिजरेटर में फूड एट वेरी लो टेम्परेचर पे पैक होता है और उसमें एंजाइम्स वर्क नहीं करते हैं, दैट्स वाई फूड जो है वो लॉन्ग टाइम तक प्रोटेक्ट रहता है। एंड बाय कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रख के भी आप फूड को जो है क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, इट्स ओवर। बच्चों ये आप ध्यान से सभी लेक्चर को पढ़िए, देखिए और अपने नोट्स बनाइए। हैव ए नाइस डे।